अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऐसे रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं पहले की तरह आप लोग फिट होंगे, मस्ती होंगे। तो भाई आज की वीडियो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का लाइफस्टाइल। चलें उसको देखते हैं, फिर बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को अक्सर आप लोगों ने देश के मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हुए देखा होगा और शायद इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों के नेता के तौर पर भी पहचाना जाता है। ओवैसी हमेशा से भारत के मुसलमानों की तरक्की के लिए जोर देते हैं और इसके अलावा जब भी देश में किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो ओवैसी हमेशा अपनी राय उस पर जरूर देते नजर आते हैं। और इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही बिना किसी के डर से अपने विचार लोगों के सामने भी प्रकट करते हैं। और वहीं सरकार द्वारा लिए गए कई फैसलों के खिलाफ भी आपने असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हुए देखा होगा। आखिर कौन है ओवैसी, उनके राजनीतिक सफर और उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो आज हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही बताएंगे कि वो कैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवैसी के फुल नेम और निकनेम की। ओवैसी का पूरा नाम है असदुद्दीन ओवैसी और आमतौर पर इन्हें लोग असद भाई के नाम से भी जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म साल 1969 में एक राजनीति से ताल्लुक रखने वाले परिवार में हुआ था। ओवैसी के दो भाई हैं जिनमें वो सबसे बड़े हैं। ओवैसी ने साल 1996 में फरहीन ओवैसी से विवाह किया था। इन दोनों के कुल 6 बच्चे हैं जिनमें से एक बेटा और 5 बेटियां हैं। वहीं काफी कम लोगों को पता है कि ओवैसी के पिता के अलावा उनके दादा भी राजनीति से जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की एजुकेशन के बारे में। ओवैसी ने अपने शहर हैदराबाद से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। ओवैसी के पास बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। ये डिग्री उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और इसके अलावा उन्होंने लंदन के एक विश्वविद्यालय से अपनी वकालत की पढ़ाई भी पूरी की है। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक सफर के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी ने साल 1994 में राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने आंध्र प्रदेश की चार मीनार विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उनकी जीत हुई थी। वहीं साल 2004 में ओवैसी ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने यह चुनाव अपने शहर हैदराबाद से लड़ा था और अभी तक वो इसी जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस सीट पर उनका कब्जा अभी तक कायम है। चुनाव लड़ने के अलावा ओवैसी सरकार द्वारा गठित की गई कई समिति के सदस्य भी रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से जुड़े विवाद यानी उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। भारत माता की जय कहने से किया था इनकार। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने भाषणों के चलते विवादों में गिरते चले आए हैं। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया था कि वो किसी भी सूरत में भारत माता की जय नहीं कहेंगे। ये भाषण उनके द्वारा साल 2016 में महाराष्ट्र की एक रैली में दिया गया था। दरअसल उन्होंने ये बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए एक बयान के बदले ये बात कही थी। मोहन भागवत द्वारा एक बयान दिया गया था और उस बयान के मुताबिक उनका मानना था कि देश के नौजवानों को भारत माता की जय बोलनी चाहिए। चुनाव आयोग ने की थी ओवैसी के खिलाफ शिकायत। साल 2009 में ओवैसी के खिलाफ देश के चुनाव आयोग द्वारा पुलिस में केस दर्ज करवाया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार ओवैसी ने एक मतदान एजेंट का पीछा किया था और उसे मारने की धमकी भी दी थी जब ओवैसी मेढक मामले में गए थे जेल। मेढक जिले में एक सड़क काम के कार्य में बाधा डालने के आरोप के चलते ओवैसी और उनके छोटे भाई को जेल की हवा खानी पड़ी थी। दरअसल इस जिले में एक सड़क चौड़ी की जा रही थी जिसके लिए वहां पर एक मस्जिद को गिराया जा रहा था। मस्जिद के विध्वंस के विरोध में उनकी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आपराधिक धमकी, दंगे और दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित कई केस दर्ज किए थे। इस मामले में उन्हें 2013 में जेल जाना पड़ा था। इसके अलावा साल 2014 में भी उनके द्वारा एक भड़काऊ बयान दिया गया था। ये बयान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया था। इसके अलावा एक बार ओवैसी ने बिना पुलिस की अनुमति के बिना एक रैली का आयोजन किया था और उस रैली में बिना लाइसेंस वाली बंदूक लाने के चलते उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी को मिले कुछ अवार्ड्स के बारे में तो असदुद्दीन ओवैसी का नाता अक्सर विवादों से घिरा रहा है, लेकिन साल 2014 में असदुद्दीन ओवैसी को संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने यह सम्मान 15वीं लोकसभा के चुनाव में किए गए उनके प्रदर्शन के चलते दिया गया था।
क्या मुसलमानों के नेता है ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से मुसलमानों का पक्ष लोगों के सामने रखते आए हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी को गलत बताते हुए उन्होंने कहा था कि सब्सिडी पर दिए जाने वाले पैसों को सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। और इसी के साथ मुंबई पर हुए आतंकी हमले पर भी ओवैसी ने कहा था कि निर्दोष लोगों के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे देश के दुश्मन है वो मुसलमानों के भी दुश्मन है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की फिजिकल स्टेटस एंड मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में। ओवैसी की हाइट है 5 फीट 9 इंच और इनका वेट है 70 kg। ओवैसी की नेशनलिटी है इंडियन और इनका रिलीजन है इस्लाम। अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी की हॉबीज के बारे में तो उन्हें बॉक्सिंग, बाइक चलाना, हिस्ट्री और रिलीजन से जुड़ी बुक्स पढ़ना भी पसंद है। अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी की नेटवर्थ के बारे में तो उनकी टोटल नेटवर्थ है 25 से 30 करोड़ रुपए। दोस्तों, बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की कार कलेक्शन के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी के पास कई महंगी कारें हैं, जैसे कि रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, पजेरो जैसी कई कार उनके पास है। और इसी के साथ ओवैसी को कार से ज़्यादा बाइक का भी खूब शौक है। उनकी फेवरेट बाइक है रॉयल इनफील्ड और बिना सिक्योरिटी के अपने बाइक पर कई बार सवार होकर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी के हाउस के बारे में तो आप उनके घर की तस्वीरें देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? दीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए। ये है इनकी लाइफस्टाइल भाई, मस्त लाइफस्टाइल है भाई। सिर्फ यार दौलत बहुत कम बताते हैं, 25 से 30 करोड़। ये तो नॉर्मल यहाँ पर आम लोगों के पास है इतनी दौलत। ये बताते नहीं है, मेरे ख्याल में इनकी शायद हो ही इतनी, क्योंकि ये भलाई काम भी तो बहुत ज़्यादा करते हैं ना। इन्वेस्ट करते हैं, फ्री में लोगों को इलाज देते हैं, तालीम देते हैं, जैसा हमने इनके बारे में सुना है। खर्च बहुत करते हैं, लेकिन जो होते हैं ना वो सेव करके रखते हैं, कोई स्विस बैंक में तो कोई किसी बैंक में। उनकी तो होती शायद अरबों से भी ऊपर हो जाए। वही तो बात है ना कि ईमानदारी है, इतने कम पैसे हैं अगर तो। बिल्कुल ईमानदार बंदा ही होता है इस तरह का। जो 2 नंबरी से अमीर हुए होते हैं उनके पास तो भाई गिने ही नहीं जाते पैसे। इनका निकनेम असद भाई नाम में भी जान है। और इनका कद काठी देख के और इनकी 5 फीट 9 इंचेस बता रहे थे इसकी हाइट है। ये मेरे ख्याल में हाइट कम बताइए यार, ये 6 फुट का लगता है कम से कम। 6 फीट से भी ज्यादा लगते हैं। ये तो जैसे नॉर्मल लोगों में खड़े होते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे भाई कोई बहुत ऊंचा है। ये 6 फीट 1-2 इंच हाइट इनकी शायद हो। और वजन भी कम बता रहा है, 70 किलो, कम से कम 80 किलो वजन होगा। एक बात का तो मुझे जवाब मिल गया इस वीडियो में। मैं कहता हूँ ना कि ये फिट हैं, ऐसे माशाल्लाह नौजवान हट्टे कट्टे अभी भी लगते हैं, हमसे ज्यादा फिट हैं ये। तो भाई ये खेलते रहे हैं बॉक्सिंग, इनकी हॉबी है, तो इसी वजह से तो ये है सब कुछ। बॉक्सिंग है, उसके अलावा बुक्स पढ़ते हैं हिस्ट्री की, और नॉलेज भी कितना है, फिर किसी को बोलने नहीं देते किसी भी फील्ड के अंदर। सख्त लौंडे वाले सारी हॉबीज हैं इनकी। तो फिर बाइक राइडिंग भी तो है ना। बाइक राइडिंग भी वो है। जो जिसे बुलेट कहते हैं ना इंडिया में, बिना किसी सिक्योरिटी के जाते हैं। शौक है ना इनको बाइक चलाने का, तो बिना सिक्योरिटी के फिर जाना एक बड़ी बात है। क्योंकि जिनके इतनी ज़्यादा भड़काऊ भाषण होते हैं तो उनको सजाएं भी मिल सकती हैं। क्योंकि भाई इसने 2013 के अंदर एक बार इन्होंने मस्जिद को गिराने लगे थे जब, तो उस वक्त इन्होंने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और इनको तकरीबन ना बहुत सजा मिली थी आई थिंक। उसके बाद फिर इन्होंने काम किया। इनको अरेस्ट करने के ना वैसे ही बहाने ढूंढते हैं ये लोग। वो जैसे ये बता रहा था कि असलहा लेके गए हैं रैली के अंदर, वहां से अरेस्ट कर लिया। ये जो ईमानदार लोग होते हैं ना उनके पास फिर ऐसे ढूंढते हैं। अब इनके पास असला नहीं होगा तो किनके पास असला होगा भाई? कम से कम वो लीगल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये वो लेके विदाउट लाइसेंस लेके लोगों को इतना सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं और खुद इनके पास इलीगल तो नहीं रख सकते ना। इलीगल नहीं, वो लीगल होंगे और वो तो हक है किसी का सिक्योरिटी। ये बहाने ढूंढते हैं ना। जैसे यहाँ पे इमरान खान के ऊपर इन्होंने केस क्या बनाया जी, घड़ी चोरी कर ली। तो इसी तरह इनके ऊपर कभी कहते होंगे असलहा इन्होंने सही नहीं किया, कभी कहते होंगे उस पर अटैक कर लिया। यही कर सकते हैं ईमानदार बंदे पे, और क्या कर सकते हैं ये। तो घर की पिक्चर्स अंदर से दिखाई हैं, बाहर से तो नहीं दिखाई। घर भी नॉर्मल सा ही लग रहा था, मतलब वो जो शाही खानदानों का घर होता है ना, वो बड़े बड़े सियासतदानों ने बनाए होते हैं। बिल्कुल। तो वो वाला सीन नहीं था इनके पास।
गाड़ियों में मेरे ख्याल में एक रेंज रोवर बताई है जो महंगी है सबसे, बाकी तो नॉर्मली बता रहे थे वो स्कॉर्पियो और इस टाइप की जीप वगैरह जो होती हैं। तो भाई ये है कि कोई शाही सवारी नहीं रखी हुई इन्होंने, वो कोई जो शो ऑफ वाला होता है ना, जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उन्हीं टाइप का है इनका भी। वही हैं, सेम ही होंगे भाई दोनों भाई जो हैं, तो एक ही फील्ड के अंदर एक ही तरह का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक इनका बेटा है और 5 बेटी हैं, ये पहली दफ़ा हमें पता चला है, बाकी तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसका हमें अभी पता चला। तो इनकी पैदाइश भी भाई 1969 हाँ 69 की। तो ये भी भाई अच्छी खासी उम्र हो गई इनकी, लेकिन लगते हैं माशाल्लाह यंग है अभी तक, फिटनेस है बॉक्सिंग की वजह से। तो ये थी आज की वीडियो, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। हमें आप भी इस वीडियो पे अपना रिस्पॉन्स दें, आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।